नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम क्लास 12th का आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। हालांकि हमने पहले पढ़े थे पुष्प की संरचना के बारे में, फिर पुष्प के अंदर जो पुंकेसर वाला भाग है उसके अंदर परागकणों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम स्त्री केसर वाला भाग ले रहे हैं। स्त्री केसर एवं बीजांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीजांड। हर बार 12वीं की परीक्षा में पूछते ही है, आगे भी पूछ सकते हैं। स्त्री केसर क्या? हालांकि पुष्प की संरचना को यदि हम याद करें तो उस पुष्प की संरचना के अंदर पुष्प के मध्य वाला भाग, हालांकि इसके पास में ये पुंकेसर वाला भाग है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, यानी हम केवल इन्हीं को बनाते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भाग स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर के भाग की यदि हम अलग से बात करें तो इनमें प्रमुख रूप से 3 भाग दिखाई देंगे आपको। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी भाग होता है। उसके बाद ये जो नलिका समान संरचना दिखाई देती है उसको वर्तिका बोलते हैं। और ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है अंडे के आकार का, उसको अंडाशय बोलते हैं। ये पादप की संरचना है, पुष्प की संरचना। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड का भाग पाया जाता है, ये है बीजांड। तो स्त्री केसर जो भाग है वो मादा का भाग है। इस मादा वाले भाग को हम गुरु बीजाणु कहेंगे। गुरु बीजांड का निर्माण आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एक बीज के अंदर एक पाया जाता है। कुछ ऐसे भी ये पुष्प हो सकते हैं जिसके अंदर ये स्त्री केसर वाले भाग अधिक भी हो सकते हैं, उसको बहुअंडपी कहते हैं। अंडाशय की संख्या जब एक होती है तो उसको एक अंडपी बोलते हैं, और ज़्यादा होती है एक अंडपी, और ज़्यादा होती है तो उसको बहुअंडपी। बीजांडों की संख्या अधिक होती है तो उसको बहुबीजाणुता कहते हैं, जिसमें अधिक बीज की संख्या बनेगी। बहुअंडपी जो भाग है, जब एक होगा तो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन जब बहु होते हैं तो ये संयुक्त अंडपी भी हो सकते हैं, यानी जुड़े हुए भी हो सकते हैं, युक्तांडपी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके भागों को आगे बताया हुआ है। परागकण जो यहाँ पर बनते हैं, हालांकि एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प अलग अलग होते हैं। एक लिंगी पुष्प के अंदर तो या तो ये वाला भाग होगा या फिर ये वाला भाग होगा, लेकिन जो द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं उनके अंदर ये दोनों भाग पाए जाते हैं। हमने हालांकि जो पुष्प की संरचना पढ़ी है उसमें दोनों के दोनों भाग, यानी उभयलिंगी टाइप का पुष्प पढ़ा है। उनके अंदर परागण की जो प्रक्रिया होगी वो परागण अलग आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं। परागकण जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने होते हैं, तब जाकर के आगे निषेचन की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ये स्त्री केसर का भाग है जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर की ओर बीजांड पाया जाता है। इसी बीजांड की संरचना को हालांकि 12th की किताब में इतना ज़्यादा नहीं दिया है, फिर भी हम इनकी संरचना को पढ़ेंगे। अब देखते हैं बीजांड की संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है। बीजांड, अब देखिए बीजांड की यदि हम संरचना की बात करें तो बीजांड इस टाइप से आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से
इस प्रकार से दिखाई देता है बीजांड। यहाँ पर खूब सारी कोशिकाएं पाई जाएगी। इन बीजांड की यदि हम संरचना की बात करें तो ये बीजांड वाला भाग जो है वो अंडाशय वाला जो भाग आपको दिखाई देता है, अंडाशय जो यहाँ फूला हुआ भाग होता है, यहाँ से ये बीजांड इस टाइप से आपको इस टाइप से दिखाई देगा। इस बीजांड के अंदर हम देखें तो ये इनको बोलते हैं अध्यावरण। हालांकि ये बाह्य अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण। इसको कहते हैं आंतरिक अध्यावरण। इंट्यूगमेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ये जो यहाँ से दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, यानी जो पराग कण है वो यहीं से प्रवेश करेंगे बीजांड द्वार से। हालांकि इनकी 3 विधियाँ आती है आगे प्रवेश करने की। इस तरफ से भी करते हैं, ऊपर से भी करते हैं, बीजांड द्वार से भी करते हैं, लेकिन अधिकतर पादपों में बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं। तो ये बीजांड द्वार हो गया। ये जो यहाँ की कोशिकाएं होती है उनको कहते हैं बीजांडकाय। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है निभाग, या इसको इंग्लिश में क्लेजा बोलते हैं। ये वाला भाग जो जुड़ा हुआ रहता है उसको बीजांड व्रंत बोलते हैं, यानी ये जुड़ने वाला भाग है, व्रंत बोला जाता है इसको। यहाँ पर 3 केंद्रक होंगे, हालांकि विकसित होगा, उनके अंदर विकास कैसे होगा वो आगे हम पढ़ेंगे पूरा। और यहाँ पर भी 3 केंद्रक होंगे, यहाँ बीच में 2 केंद्रक होंगे। यहाँ ऊपर 3 कोशिकाएं बनेगी, बीच में 1 कोशिका और 3 कोशिकाएं। देखा जाए तो 8 केंद्रक है और 7 कोशिकाएं हैं, यानी बीच वाले के अंदर 2 केंद्रक साथ में होंगे। इनके भी नाम हैं, इसको अंड कोशिका बोलते हैं, इन दोनों को सहायक कोशिका बोलते हैं। साथ में इनको द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, और इन तीनों को प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। बीजांड के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जो बीजांड इस अंडाशय के भीतर की ओर स्थित होता है। इस बीजांड का विकास भी किस तरीके से होता है उसके बारे में हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में अगला टॉपिक लेंगे, पूरा उसमें पढ़ेंगे। बीजांड हालांकि 6 प्रकार का होता है। इनके प्रकारों की बात करूं मैं बीजांड की तो 6 प्रकार है बीजांड के। सबसे पहला जो प्रकार है वो है ऋजु बीजांड। हालांकि उसमें कुछ नहीं, आपको बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार, इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। इन्हीं के आधार पर इनको बांटा हुआ है कि इनकी संरचना के आधार पर। तो इनके बारे में बीजांड, जो ऋजु बीजांड होता है उनके अंदर ये तीनों के तीनों एक ही सीध में होते हैं। कौन? बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार। ये जब एक ही सीध में होते हैं तो उसको है वो ऋजु बीजांड बोला जाता है। इसी प्रकार इसी ऋजु बीजांड के उदाहरणों की बात करूं तो अधिकतर जो है वो जिम्नोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी सुना होगा, पाइपर नाइग्रम काली मिर्च का नाम भी है। तो पाइपरेसी, पॉलीगोनेसी, इस प्रकार के कुलों में भी ऋजु टाइप का जो बीजांड है इनमें पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रतीप बीजांड। अधिकांश आवर्त बीजी के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है बीजांड द्वार और निभाग, ये इसलिए इसको प्रतीप बीजांड के अंदर रखा है। आवर्त बीजी पादप जो होते हैं 82% आवर्त बीजी पादपों के अंदर प्रतीप बीजांड पाया जाता है। तीसरा है वक्र बीजांड। वक्र बीजांड के अंदर निभाग, बीजांड द्वार ये समकोण में स्थित हो जाते हैं बीजांड व्रंत के, इसलिए इसको वक्र बीजांड बोलते हैं। और इसके उदाहरण की बात करूं तो कुर्सी फेरी,
कुल है लेग्यूमिनेसी कुल जो है वो इसी के लेग्यूमिनेसी कुल के और क्रूसीफेरी कुल के जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर वक्र टाइप का बीजांड पाया जाता है। चौथा है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड, हालांकि इनमें भी जो निभाग और बीजांड द्वारा वो एक से समकोण में स्थित होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भ्रूणपोष में लिखना भूल गया, हालांकि यहाँ का जो बाकी शेष जो भी इन कोशिका प्रतिमुखी केंद्र के अलावा जो भी भाग बचता है वो सब का सब भ्रूणपोष कहलाता है। इनके अंदर जो भ्रूणपोष है वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर घोड़े की नाल का हो जाता है। ब्यूटोमेसी इसका उदाहरण है। ब्यूटोमेसी कुल है, इस कुल के पौधे जितने भी होते हैं उन पौधों के अंदर अनुप्रस्थ टाइप का बीजांड पाया जाता है। पांचवा है अर्धप्रतीप। इनके अंदर जो है वो क्षैतिज टाइप में निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार ये क्षैतिज में स्थित होते हैं, इसीलिए इसको अर्धप्रतीप बोलते हैं। अर्धप्रतीप नाम है अर्धप्रतीप बीजांड। इसके अंदर भी उदाहरण की बात करूं तो रेननकुलेसी कुल आएगा और भी ऐसे कुल है, तो रेननकुलेसी के अंदर अर्धप्रतीप टाइप का बीजांड पाया जाता है। और छठा और आखिरी प्रकार जो इसका है वो है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड, इस कुंडलित बीजांड के अंदर जो निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड व्रत है ये पूरे 360 डिग्री पर घूम जाता है। 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। तो इस प्रकार के जो है वो अपने मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, जैसे कि एक बात करूं कुल है वो कैक्टेसी, कैक्टस नाम सुना होगा, नागफणी नाम सुना होगा। इस प्रकार के कुलों के अंदर जो बीजांड है वो 360 डिग्री के कोण पर कुंडलित हो जाता है, इसलिए इस बीजांड का नाम प्रकार जो है वो कुंडलित बीजांड है कैक्टेसी कुल के अंदर। तो ये बीजांड के प्रकार है, खूब सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में तो इनके उदाहरण वगैरह पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन वालों के लिए भी फ़ायदा ही है। ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, हालांकि इनको आपको उदाहरण याद रखने हैं, साथ में इसमें क्या विशेषता है, जैसे कि इनमें तीनों एक सीध में है, इन प्रतीप बीजांड के अंदर क्या विशेषता है, वक्र बीजांड के अंदर क्या है, इन विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपका ये पूरा कंप्लीट होगा। तो हम स्त्रीकेसर के अंदर भाग पढ़े। इसके अलावा आपने बीजांड का कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से उसकी संरचना बनती है, ये पूरी संरचना है और इसके प्रकार कितने हैं उन प्रकारों को हमने पढ़ा। 6 प्रकार है टोटल बीजांड के। अब इनसे आगे है कि इन बीजांड के अंदर बीजांड काय का निर्माण वगैरह किस प्रकार से होता है, भ्रूण किस प्रकार से बनता है, कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है भ्रूण में, उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के लिए हम अगला टॉपिक लेंगे, वीडियो बनाएंगे गुरु बीजाणु जनन। इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई समस्या हो तो कमेंट करें।